let's cut across to the latest coming in from the Election Commission. With elections in 5 poll-bound states closing in, the Election Commission is cracking the whip to ensure the model code of conduct remains in place. While the centre has been stopped from launching its proposed Viksit Bharat Sankalp Yatra in the 5 poll-bound states, the Election Commission has served a notice to the Congress Priyanka Gandhi for her remarks targeting Prime Minister Modi's temple donations, while controversial Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma has been served a show-cause notice over his Akbar remark against the Congress MLA in Chhattisgarh. शिष्टाचार का पालन करना चाहिए और प्रियंका जी जिस जगह पर हैं, लेकिन वो इसलिए हैं कि वो एक प्रधानमंत्री जी की पुत्री हैं, एक प्रधानमंत्री जी की पोती हैं और एक प्रधानमंत्री जी की परपोती है कि देश के प्रधानमंत्री के प्रति कैसे सम्मान से बात की जाए। आलोचना भी होनी चाहिए, लेकिन आलोचना का एक उसकी मर्यादा होनी चाहिए। लिफाफा बाजी की राजनीति अब खत्म हो गई प्रियंका जी। उनका मानसिक दिवालियापन ज्यादा दिखने लगा है। जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जिस तरीके से ध्रुवीकरण करते हैं, जो शब्दों का चयन करते हैं, वो दिखाता है कि खिसियाए हुए इंसान है। असम की जनता की बात ना कर बाकी पूरी दुनिया भर की बात करना, ये इनका ट्रेडमार्क हो गया है। उम्मीद करती हूँ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस पे कार्रवाई करेगी। शो कॉज नोटिस के आगे भी जो सजा बनती है, जो लीगली पॉसिबल वो होता है, काम होता है, उसका किया जाएगा। I want to cut across to our correspondent Sanjay Sharma tracking the Election Commission. संजय जी, जो पहले चुनाव रहे हैं उसमें काफी क्रिटिसिज्म हो चुका है इलेक्शन कमीशन का ऑपोजिशन पार्टी से, कहकर के लैक्स हैं, पार्टिजान हैं। इस बार they have already cracked the whip even before the big election campaign is going to go full speed. जी हाँ, बिल्कुल। इससे पहले कि बहुत ज्यादा विपक्ष हावी हो जाए और ये कहे कि इलेक्शन कमीशन सरकार के इशारे पर काम करता है, इलेक्शन कमीशन ने अपनी छवि को पहले भी सुधारने के लिए कुछ एक्शन लिए थे और अभी एंटीसिपेटरी उन्होंने कैबिनेट सचिव को ये चिट्ठी लिखी है, राजीव गाबा को और गृह सचिव को, और उन्होंने ये बताया है कि जिन जिन राज्यों में चुनाव आचार संहिता लागू है उन राज्यों से विकसित भारत यात्रा नहीं गुजरेगी और साथ ही जहां जहां उपचुनाव है, जैसे तापी में है, नागालैंड के तापी में, तो वहां पर भी यात्रा नहीं गुजरेगी। और इसके साथ ही ये कहा है कि उन राज्यों में तो नहीं गुजरेगी जहां जहां उपचुनाव हो रहे हैं उन जिलों से भी रथ यात्रा ना गुजारी जाए, ये विकसित भारत संकल्प यात्रा ना गुजारी जाए, ताकि चुनावी प्रक्रिया पर किसी भी तरह का कोई राजनीतिक और ये इस यात्रा का कोई असर ना पड़े। क्योंकि चुनाव आयोग का मानना है कि सबको कॉमन प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए, सबको खेल का एक सामान्य, सबके साथ एक बराबर उचित बर्ताव होना चाहिए जिसमें विपक्ष के साथ कोई भेदभाव नहीं हो। सरकारी रुतबे का, सरकारी मशीनरी का कोई असर चुनावी रणनीति पर, चुनावी जंग में ना दिखाई पड़े, रण के मैदान में ना दिखाई पड़े, इसके लिए निर्वाचन आयोग पूरी तरह से सतर्क रहता है। लिहाजा इससे पहले कि वो खूंटी से यात्रा शुरू हो और बाकी मध्य प्रदेश में घुसे और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ होते हुए बाकी अन्य राज्यों में जाए, तो निर्वाचन आयोग ने अपनी तरफ से साफ कर दिया है कि यहां आपके लिए एक येलो कार्ड और रेड कार्ड होगा, यानी इधर आपका आना फाउल हो जाएगा। इसलिए आप दूसरे राज्यों में करें। 5 दिसंबर तक ये पाबंदी लगाई गई है, जब तक निर्वाचन पूरी तरह से निर्वाचन प्रक्रिया पूरी हो जाए और आखिरी मतदान होने तक ये आचार संहिता लागू होती है। तो ऐसे में ये मानना सही होगा कि निर्वाचन आयोग ने अपनी छवि सुधारने के लिए भी और विपक्षी हमले से बचने के लिए भी इस तरह का किया है और ये उपाय सच में इसकी सारे लोग सराहना करेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू संजय फॉर ज्वाइनिंग अस विद द लेटेस्ट